गुड मॉर्निंग क्लास। आपको हम पॉलिटी का भाग संख्या पार्ट 11 बता रहे थे। पार्ट 11 जो था वो आर्टिकल 255 से शुरू होकर कहाँ तक गया था भाई? 263 तक। इनके बीच में पढ़ना क्या था आपको? पार्ट 11 में क्या पढ़ना है भैया? केंद्र और राज्य के बीच का संबंध पढ़ना है। केंद्र राज्य संबंध यहाँ पर पढ़ना है भाई। 55 नहीं 45 होगा। 55 तक तो शायद पढ़ा दिए थे हम। 243 में पंचायत वगैरह था। 44 में आपका अनुसूचित क्षेत्र था। 245 में ये आएगा। 55 लिख दिया हमने। इसमें केंद्र और राज्य के बीच संबंध था। केंद्र राज्य संबंध स्टेट और ये रिलेशन थे इनके बीच में। चलिए अब आगे पढ़ाते हैं। कल कहाँ तक बताए थे हम आपको? कल हम आपको बताए थे 245, आर्टिकल 245। इसमें हम बताए थे आपको कि 245 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 245 में बताइए क्या क्या कहा गया है। दो बातें बोली गई हैं कि संसद जो है वो कानून बनाएगी देश के लिए। संसद कानून बनाएगी देश के लिए, और विधानमंडल जो है, विधानमंडल ये कानून बनाएगी राज्य के लिए। ये भैया देश के लिए कानून बनाएंगी। इनका कानून पूरे देश में लागू रहेगा। जैसे जीएसटी, इनका कानून केवल उसी राज्य में लागू रहेगा जिस राज्य की ये है। आगे बताइए 246 में क्या था? कल ही बताए थे आपको। 246 में किस चीज की चर्चा थी? लिस्ट की चर्चा थी। किसकी चर्चा थी? लिस्ट की चर्चा थी। लिस्ट यानी सूची, अनुसूची, सूचियों की चर्चा थी। सूचियों की चर्चा। कितने टाइप की सूचियां थी? 3 टाइप की सूची थी। संघ सूची, कानून बनाता है देश, संसद, 100 विषय है। राज्य सूची, पहले 66 विषय थे, अभी 61 हो गए हैं। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची जो थी पहले 47 था, अभी 52 हो गए हैं। बता दिए थे ये। इसके अलावे 247 भी था। 247 में क्या कहा था कि अगर कोई विवाद हो जाता है, इन सूचियों को लेकर अगर कोई विवाद हो जाता है तो अतिरिक्त न्यायालय यानी एक्स्ट्रा कोर्ट की आप स्थापना कर सकते हैं। बताए थे, एक्स्ट्रा कोर्ट की स्थापना कर दे सकते थे। आगे बढ़े, आप आंसर देते चलिए। इसके बाद बताइए 248 जो 248 था, इसमें किस चीज की चर्चा है? 248 में आप बताएंगे अवशिष्ट सूची थी। जो किसी में नहीं थी वो किस में आएगी? अवशिष्ट सूची में। कल बता दिए थे भैया अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची, इसमें कानून कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार कानून बनाती है। इसमें क्या चीज आते हैं सर? साइबर क्राइम आ जाता है, ऑनलाइन चीजें आ जाती हैं, इसरो आ जाता है, एटॉमिक एनर्जी आ जाते हैं। ये सब चीज इसमें आ जाती हैं सर। अब यहाँ देखिए 249, 250, 251, ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। इसमें कहा गया है 249 में कि विदाउट इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी नहीं भी है तो विदाउट इमरजेंसी, और इसमें कहा गया है टाइम ऑफ इमरजेंसी। टाइम ऑफ इमरजेंसी, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। देखिए, अगर देश में इमरजेंसी लागू नहीं है, यानी कोई खतरा उतरा नहीं है, जैसे अभी कोई खतरा नहीं है, लेकिन किसानों को रोकने के लिए कोई भी कानून लाया जा सकता है, तो विदाउट इमरजेंसी राज्यसभा जो है अगर 2/3 बहुमत से पारित कर दे कोई प्रस्ताव राज्यसभा, तो वो आप उसके लिए राज्य सूची में कानून बना सकते हैं। राज्य सूची के विषय में कानून बना सकते हैं, लेकिन यह कानून केवल 1 साल तक वैलिड रहेगा। लेकिन अगर इमरजेंसी है तो राज्यसभा से स्पेशल परमिशन की जरूरत नहीं है। संसद का कोई भी सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा कहाँ कानून बना सकता है? राज्य सूची में कानून बना सकते हैं। लेकिन ये कानून तब तक वैलिड रहता है जब तक कि इमरजेंसी है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ 251 में क्या कहा गया है कि जब संसद 239 के तहत कानून बनाएगी यानी विदाउट इमरजेंसी, या 250 के तहत कानून बनाएगी एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, तो उस राज्य की विधानमंडल
उस राज्य की विधानमंडल असंगत कानून नहीं बना सकती है, असंगत कानून को नहीं बना सकती है। मतलब ऐसा नहीं कि उसके विरोध में कोई कानून बना दे। जैसे मान के चलिए कि अभी कोई इमरजेंसी नहीं है और के विदाउट इमरजेंसी की स्थिति में है, तो राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित कर देगी कि भैया दिल्ली की सरकार किसी को भी धरना की अनुमति नहीं दे सकती है, तो नहीं देंगे, 1 साल तक वैलिड रहेगा। अब अरविंद केजरीवाल 251 के तहत ऐसा नहीं कर सकते हैं कि दिल्ली की विधानमंडल से पारित करा दे कि नहीं हम धरना देने देंगे। मतलब यहाँ बात आप देखिए कि जब भी बात देश की आती है ना, तो केंद्र सरकार को वैल्यू ज़्यादा दी जाती है। जब बात देश की आती है तो केंद्र सरकार को वैल्यू ज़्यादा दी जाती है। कल यहाँ तक पढ़ाए थे, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं था। आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत नहीं था। जब पीडीएफ के लिए, पीडीएफ इसका नहीं दिया गया है क्या? पीडीएफ बोल देते हैं, इसका पीडीएफ नहीं है। आगे पढ़ाना है आपको आज, 152 से पढ़ाना है, 252 से 251 तक हो गया। एक तो सोच रहा किसी को फोन करो ना तो कोविड-19 अमिताभवा बोलता है आधा घंटा, इसको लगता है कि अभी किसी को पता नहीं है। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है, जब तोरा खुद है कोरोना बोल था। आधा घंटा सोचो ये बोलने लगते हैं। देखिए 252 इमरजेंसी में फोन करो ना तो पहले इन्हीं के बात सुनिए। पता चला किसी को फोन करना है फिर ई करिए, फिर उन्हें वो रिंग टोन लगेले रहेगा, नौटंकी हो जाता है। बस 252 में क्या कह रहा था? हेलो, प्रणाम प्रणाम कर रहे हैं कि पॉलिटी का पीडीएफ रेडी कर दीजिए, डालना है। नहीं नहीं, उससे भी आगे होगा, 200 के आगे, 250 के आसपास वाला। ठीक ठीक ठीक। 252 में कहा है कि अगर दो या अधिक राज्य, अगर कोई 2 राज्य हैं या 2 से अधिक राज्य हैं, ये कहेंगे कि आप हमारे लिए कानून बना दीजिए, तो भी राज्य सूची के विषय में कानून बना दिया जाएगा। यानी 2 राज्य, जैसे देखिए यहाँ पे मान के चलिए कि यहाँ कोई 2 राज्य हैं और दोनों राज्य कहते हैं कि भाई आप हमारे लिए कानून बनाइए, जबकि संसद को अधिकार नहीं है कि राज्य सूची के विषय में कानून बनाए, लेकिन दोनों राज्य खुद कह रहा है सब कि हमारे लिए कानून बना दीजिए, तो कानून बना देगा। जैसे यहाँ यूपी और बिहार सटे हैं सब, कोई ऐसा मैटर हो गया यूपी बिहार के लिए, यहाँ यूपी है यहाँ बिहार है, इन दोनों के लिए अगर कोई ऐसा मैटर हो गया और ये दोनों उठ के चले गए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि भैया हमारे लिए कानून बना दीजिए, तो ये बात अलग है कि हर राज्यों के मैटर पे एक संसद हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन अगर 2 राज्य आपस में एक साथ आके अगर कहने लगे कि नहीं आप भैया हमारे लिए कानून बना दीजिए, तो आप वहाँ कानून बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कानून बना सकते हैं। तो ये किस में किया गया? 252 में। आप देख रहे हैं कि ये हमारा संविधान हर एक राज्यों को पावर अलग से दिया है, लेकिन 249 कहता है कि विदाउट इमरजेंसी आपके पावर को छीन लेंगे, 250 कहता है कि इमरजेंसी के टाइम छीन लेंगे, 251 कहता है कि जब ये छीना रहा होगा तो आप टुकुर टुकुर देखिएगा, 252 कहता है कि अगर 2 राज्य मिल के आएंगे तो हम कानून बना देंगे आपके लिए। गजब कानून बोलता है सभी सब। 252 में क्या कहा है? 2 या अधिक राज्य अगर आपस में एक साथ आके कहते हैं कानून बनाने के लिए, तो उसके लिए कानून बना दिया जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाए। आगे बढ़े। 252 तक कंप्लीट है। 2 या अधिक राज्यों की सहमति से संसद क्या कर सकती है? कानून बना सकती है।
संसद कहाँ कानून बना देगी? तो भैया राज्य सूची के विषय में। किस सूची में कानून बनाएगी? राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। ये संसद को पावर दिया गया है। किसके तहत दिया गया है? तो 252 के तहत दिया गया है। इसके अलावे भी अगर आप देखिएगा तो राज्य सरकार को जब जब मौका मिलता है तो केंद्र सरकार कूच देती है। 153 में भी क्या करेगी केंद्र सरकार? एक अलग दबाव बना देगी। 153 में कहती है केंद्र सरकार, 153 करे 253 में, कि अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय करार हो गया है, अंतर्राष्ट्रीय करार को प्रभावी करने के लिए, मान के चलिए मोदी जी समझौता करके आए हैं अमेरिका से कि बेंगलोर में, कहाँ पर? बेंगलोर में बोइंग कंपनी का कारखाना खोला जाएगा, वहाँ F-16 लड़ाकू जहाजें बनेंगी, ये सब बनेंगी बेंगलोर में। अब आप बताइए कि भाई मोदी जी तो समझौता करके आ गए अमेरिका से, कारखाना डालना है कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में। अब मान के चलिए कि अगर कर्नाटक की सरकार कहेगी कि हम देबे नहीं करेंगे, आपको ज़मीनें नहीं देंगे, तो मोदी जी का तो मुंह लजा जाएगा। अमेरिका गए थे समझौता करने के लिए, वो सब रेडी है, बोरिया बिस्तर लेके आया है, यहाँ मुँह लजा जाएगा उनका। कर्नाटक सरकार कहेगी हम ज़मीनें नहीं देंगे, जाइए, क्योंकि ज़मीन तो राज्य सरकार के अंडर में ही आती है। आप ज़मीन लिखवाते हैं तो क्या केंद्र सरकार से लिखवाते हैं? राज्य सरकार के यहाँ ना लिखवाते हैं। यूपी का ज़मीन बिहार में लिखवा सकते हैं? नहीं लिखवा सकते हैं, लेकिन यूपी का आधार कार्ड बिहार में सुधरवा सकते हैं। जो चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट का वो कहीं से करा सकते हैं। तो यही कहा गया है कि 352 में कहा गया है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय करार को अगर प्रभावी करना है, प्रभावी बनाने के लिए संसद जो है वो कहाँ कानून बना देगी? राज्य सूची में कानून बना देगी। राज्य सूची में कानून को बना सकती है। भाई साहब भीगा भीगा मारा है राज्य सूची वालों को, हर जगह लेके डुबा दिया राज्य सूची को। यानी अगर आप ध्यान देंगे तो संसद ज़्यादा पावरफुल आपको नजर आएगी। कैसे नजर आएगी? कि भैया जितने भी अवशिष्ट सूची हैं, यानी जो जो चीज़ें बाद में आएंगी उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ले गया, विदाउट इमरजेंसी में राज्यसभा बना देगा, इमरजेंसी के टाइम पे संसद भवन बना देगा, और आप उसका विरोध भी नहीं कर सकते हो, 2 राज्य की सहमति से भी बना देगा। अंतर्राष्ट्रीय अगर कोई संधि करके आया तो भी राज्य सूची में आपको कानून बना सकता है। अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि भारत में राज्य सरकार को शक्ति दी गई है, लेकिन जब मामला देश हित का आता है तो राज्य सरकार की अहमियत खत्म हो जाती है। वो सारी की सारी पावर किसको दे दी जाती है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी जाती है। इतना में किसी को दिक्कत? तब भी फेडरल क्यों नहीं है? भैया हमारा संविधान फेडरल है। फेडरल देखिए भाई, हम लोग किस में आते हैं? हम लोग संघीय सरकार में आते हैं। संघ सरकार का मतलब होता है राज्य सरकार को भी छूट है और केंद्र सरकार को भी छूट है। यार ये तो एक्सेप्शन है, ये कहाँ कह रहा है कि हम हटा दिए? ये तो एक प्रोविजन रखा गया है कि हम हटा सकते हैं, हटाया नहीं ना। अब आप बताओ यार, अगर ये संविधान में नहीं देते, आप आर्टिकल 253 नहीं देते, सपोज कीजिए 253 नहीं देते कि अंतर्राष्ट्रीय करार के समय संसद जबरदस्ती लागू कराएगी, तो पता चला प्रधानमंत्री को, वित्त मंत्री को अगर कहीं विदेश में दौरा करने जाना है तो राज्य सरकार के पूछ के जाएंगे, ए केजरीवाल जी जा रहे हैं वहाँ अमेरिका में एगो समझौता करने, यहाँ ऑफिस खोलना है, आप जमीन देंगे कि नहीं देंगे? कहना देंगे। ममता बनर्जी नहीं देंगे, नीतीश कुमार हम दे देंगे, झमेला हो जाएगा ना। देश को बचाए रखने के लिए जरूरी था कि हमको सरकार राज्य, देखिए घोड़ा को लगाम उतना ही छोड़िए जितना आपके कंट्रोल में रहे, वरना ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा तो वही पूरी तरह से छूट दे दीजिएगा तो फिर तो कश्मीर का 370 हो जाएगा। पूरी तरह से अगर छूट देंगे तो कश्मीर का 370 हो जाएगा। ये सारी चीज़ें कश्मीर में नहीं लग सकती थी, इसीलिए तो कश्मीर का 370 था। तो आप क्या चाहते थे 370 लग जाए? अब लगेगा भी नहीं, सपना खत्म। किसी को दिक्कत? साउंड मिसमैच हो रहा है। साउंड क्या लिए गड़बड़ होगा जी? अब बताइए साउंड ठीक है या नहीं है? बताइए साउंड ठीक है या नहीं है? ठीक है तो यस, नहीं है ठीक है तो नो। अगर साउंड ठीक है तो यस, नहीं ठीक है तो नो। ऑल करेक्ट।
जिनका नहीं हो रहा है वो एक बार एप्लीकेशन से बाहर निकले, फिर वापस आएंगे। जब भी ऐसा दिक्कत होता है तो एप्लीकेशन से चुपचाप निकल जाया कीजिए, बाहर आया कीजिए। अब इतना बताएंगे भैया 253 तक में किसी को दिक्कत नहीं है, हम 254 आगे बढ़ेंगे। 253 तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं 254। 253 के बाद 254। 254 में क्या कहता है, ले भाई साहब, 254 में कहता है कि अगर कभी भी एक ही विषय पर संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि और राज्य विधान द्वारा बनाई गई विधियों में असंगत नहीं होना चाहिए। देखिए, अब तक जितनी बातें हैं वो सब कंडीशनल है। अब तक जितनी बातें हैं कंडीशनल हैं। देखिए, अब तक यही कहा जा रहा था, अब तक क्या कहा जा रहा था, केंद्र सरकार को अधिकार दिए जा रहे थे कि आप ऐसा कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं। देखिए, यहाँ दिया गया है कि आपका कानून देश भर में लागू रहेगा, आपका कानून राज्य में लागू रहेगा। ये आपको कहाँ कहाँ कानून बनाना है, एक अवशिष्ट सूची केंद्र रख लेगी, विदाउट इमरजेंसी केंद्र कानून बना देगी, इमरजेंसी के टाइम पे केंद्र कानून बना देगी। आप टुकुर टुकुर चुपचाप देखिएगा। दूसरा कह रहा है 2 राज्य अगर कहेंगे तो भी कानून बना देगा, अंतर्राष्ट्रीय मामले को तो भी कानून बना देगा। अब इसमें क्या कहता है, देखिए इसमें कह रहा है कि किसी भी राज्य की विधानमंडल, किसी भी राज्य का विधानमंडल ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाना चाहिए, ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून से असंगत हो, संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून से असंगत हो। मतलब कहने का सेंस ये है कि विधानमंडल कभी भी ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती है जिसके तहत ये कहा जा सके कि भाई आप, मतलब संसद के कानून का उल्टा है। जैसे कोई राज्य सरकार ये कानून नहीं बना सकती है कि हम अपने यहाँ जीएसटी को नहीं मानेंगे, या कोई राज्य सरकार ऐसा नहीं कह सकती है कि हम लॉकडाउन का फॉलो नहीं करेंगे। केंद्र सरकार ने एक बार कहा जनता कर्फ्यू तो जनता कर्फ्यू, लॉकडाउन तो लॉकडाउन, लॉकडाउन खुल गया तो खुल गया। जो बोलेंगे वो होगा, केंद्र सरकार जो कहेगी करना पड़ेगा। राज्य सरकार का कानून कभी भी केंद्र सरकार से असंगत नहीं होना चाहिए, केंद्र सरकार से असंगत नहीं होना चाहिए। याद रहेगा ये आप लोग को, किसी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब 255 बस याद रखे, ये कुछ ही काम का नहीं है। 255 इसको याद नहीं रखना है यार, केवल याद रखिएगा 249 को। ये हम बस आपको ऐसे पढ़ा रहे हैं, अनुच्छेद का तो कोई काम ही नहीं है, सब अनुच्छेद का कोई काम नहीं है। आपको फ्री पीडीएफ सेक्शन में जो पॉलिटी का नोट्स है उसमें ये अनुच्छेद लिखा गया। 255 में कहा गया है कि अगर राज्य सरकार अपने विधानमंडल में कानून लाने से पहले राष्ट्रपति को सूचना दे देती है, कि राष्ट्रपति को क्या कर देती है, सूचना दे देती है कि राष्ट्रपति साहब हम ये कानून लाने जा रहे हैं, और राष्ट्रपति अगर उन्हें मंजूरी दे देते हैं तो उस कानून को किसी भी सूरत में संसद कैंसिल नहीं कर सकती है, भले वो संसद के द्वारा असंगत ही क्यों ना हो जाए, उससे मैच क्यों ना कर जाए। जैसे मान के चलिए कि अगर बिहार सरकार, जैसे मान के चलिए कि राजस्थान की सरकार है, तो राजस्थान की सरकार जो है, अगर वह राजस्थान सरकार राष्ट्रपति को यह बात लिख कर भेजती है कि हमारे यहाँ से पंचायत को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि हम बहुत पहले पंचायत चालू किए थे, हमारा मन भर गया है, तो अगर राज्य सरकार पंचायत को क्या कर देती है, चालू कर देती है, कहाँ की राज्य सरकार, राजस्थान की राज्य सरकार कहती है कि हम पंचायत ख़त्म करेंगे, तो राष्ट्रपति को सूचना देना पड़ेगा। लेकिन अगर वो बिना बताए ख़त्म करती है तो उस पर लागू हो जाएगा आर्टिकल 254। कहा गया है कि विधानमंडल ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जाएगा जो संसद से असंगत हो। संसद ने पंचायत से संबंधित 73वां संविधान संशोधन किया है कि आपके यहाँ पंचायत रहना चाहिए, तो भैया वो तो लागू ही नहीं कर सकते हैं, यही गलत हो जाएगा। लेकिन उसके पास एक ऑप्शन है कि अगर ऐसे सुधार से पहले वो राष्ट्रपति को पूर्व अनुमति ले ले तो उसका कानून लागू हो जाएगा। तो राजस्थान सोचेगी कि भैया हमको तो पंचायत को ख़त्म करना है, एक काम करते हैं, हम इसको पूर्व सूचना दे देते हैं राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति को लिखित दे देंगे कि देखिए भाई राष्ट्रपति साहब, हम अपने यहाँ से पंचायत को ख़त्म करना चाहते हैं। समझिए ध्यान से, सॉरी,
तो हम पंचायत को क्या करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। तो वो राष्ट्रपति सीधे इसको किसको दे देंगे, संसद को दे देंगे कि देखो 23 जुलाई खत्म करने जा रहा है, तो संसद का देगा अनुमति मत दीजिएगा, तो राष्ट्रपति अनुमति ही नहीं देंगे। अरे भाई एक बात बताओ, राष्ट्रपति किसका अंग है, संसद का अंग है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, यही तीन तो मिलके क्या बनाते हैं, संसद बनाते हैं। तो वो तो संसद के ही अंग है। वो कभी कहेंगे कि आप हमसे उल्टा कानून बना लीजिए, उल्टा कानून बना लेंगे? अभी बताइए, कभी बोलेंगे? कभी नहीं बोलने वाले हैं भाई। आगे बढ़ जाए। यार इतना जो बताए हैं इसका मतलब समझ रहे हैं आप, एक ही ठो है इस सब का, बस एक ही मतलब है कि भाई जब जब मन करेगा केंद्र सरकार को वो पावरफुल हो जाएगी, आपको कमजोर कर देगी। किसी अंतर्राष्ट्रीय नियम को लागू कर सकती है बिना उस राज्य की परमिशन से। राज्यसभा चाहे तो बिना इमरजेंसी के ही आपके यहाँ आके कानून बना देगी 1 साल के लिए। इमरजेंसी में तो संसद को पावर है ही कानून बनाने की यहाँ पर। इसके अलावा 2 राज्य अगर आपस में सहमत हो जाए तो भी कानून बना देगी। तो ये है, आपके अधिकार को कुचल देगी। 255 में बोला गया है, 254 में, कि आप कभी भी उसके उल्टा कानून नहीं बनाएंगे। तो ये पूरा का मतलब एक ही है भैया कि राज्य सरकार को उतना पावर नहीं है जितना सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है। अब आगे अनुच्छेद में बढ़ते हैं। यहाँ तक में अगर आपको ये अनुच्छेद याद नहीं रखिएगा भाई, केवल काम के लिए चीज़ है, ये सब किसी काम का अनुच्छेद नहीं है। ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी पढ़ना है आपको। 256 देखिए, कहाँ गया भैया मरकरवा, कहाँ गया? 256, 257, 257। 256 में कहा गया है कि राज्य सरकार कभी भी अपनी कार्यपालिका यानी किसी भी अधिकारी को ऐसे काम नहीं सौंपेगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी अधिकारी को डिस्टर्ब करे। तो राज्य की कार्यपालिका संघ और एवं राज्य की कार्यपालिका, संघ एवं राज्य कार्यपालिका, संघ एवं राज्य कार्यपालिका। तो संघ और राज्य की कार्यपालिका, जैसे आप इतना समझिए कि आप ऐसे समझिए, सेंट्रल और स्टेट। आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का आदमी यूपीएससी क्लियर करके स्टेट में ड्यूटी करने जा सकता है, स्टेट में ड्यूटी करने जा सकता है, किसी भी स्टेट में जा सकता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का आदमी यहाँ ड्यूटी करने नहीं आ सकता है। जैसे अगर आपने यूपी पीसीएस पास कर लिया तो क्या मध्य प्रदेश में नौकरी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के आदमी को अपने अंडर में रख सकते हैं? नहीं रख सकते। लेकिन अगर एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट का आदमी है तो आप पे कंट्रोल रख सकता है। मतलब अगर अधिकारी की भी बात करिएगा तो इस ससुरा सेंटरे वाला ज़्यादा वैल्यू है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारी पर भारी पड़ जाते हैं। जैसे डीएम पावरफुल, एसडीएम कम पावरफुल। तो ये दोनों का दोनों जो चीज़ होते हैं सब यहाँ पर वहाँ पर कानून बनाने में भी रोका गया और यहाँ अधिकारियों को भी रोका गया है। मतलब से नहीं समझ रहे हैं? बफरिंग कर रहा है? नहीं, बफरिंग नहीं करेगा। कहाँ बफरिंग कर रहा है? नहीं कर रहा है बफरिंग, ठीक है, थोड़ा बहुत कर रहा है, थोड़ा बहुत कर रहा होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा तानाशाह हो जाती है भाई। सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको पावर ज़्यादा रखा गया है। अब यहाँ देखिए स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ देखिए एक चीज़ है, ये इधर से जा सकता है, ये इसको कह सकता है, लेकिन ये बेचारा इसको नहीं कर सकता है। उसके बाद भी देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी कि मेरी कुछ प्रॉपर्टी है, मेरी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं,
सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी मेरी इस प्रॉपर्टीज की रक्षा स्टेट गवर्नमेंट करे। सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी कि मेरी कुछ प्रॉपर्टीज है इसकी रक्षा स्टेट गवर्नमेंट करे। जैसे रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट का है, लेकिन रेलवे में आप देखिएगा तो एक तो रेलवे पुलिस होती है आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और इसी में एक तो रहती है जनरल रेलवे पुलिस, एक होती है स्टेट रेलवे पुलिस। तो स्टेट गवर्नमेंट वाले भी पुलिस रेलवे स्टेशन पर खड़े रहते हैं, उसकी रक्षा करना है। जैसे पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस सेंट्रल गवर्नमेंट का है लेकिन स्टेट की पुलिस रहती है। बैंक क्या होती है? बैंक, बैंक किसी स्टेट गवर्नमेंट का है। किसी एक स्टेट गवर्नमेंट का बैंक बताइए तो। बैंक ऑफ इलाहाबाद पहली बार खुला था कलकत्ता में, हेड ऑफिस इसका कलकत्ता है, नाम है इलाहाबाद स्टेट बैंक। दुनिया भर की चीज़ है। आप बताइए ना, सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी की हिफाजत करना स्टेट गवर्नमेंट का काम है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के किसी प्रॉपर्टी का हिफाजत सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करती। अब आप बताइए, कोई स्टेट गवर्नमेंट है, उनका अधिकारी है, मान लीजिए कोई, सपोज कीजिए कोई विधायक है या फिर मान के चलिए कोई एसडीएम है, उसको कह दीजिएगा कि सीआईएसएफ की सुरक्षा दे दीजिए, नहीं देगा। यहाँ आप बताइए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल लग रही है स्टेट गवर्नमेंट? जीआरपी, हाँ हाँ जीआरपी, झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक, भैया वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, उसका नाम है राज्य ग्रामीण बैंक। वो तो पूर्वांचल ग्रामीण बैंक बिहार यूपी में भी है, मध्य ग्रामीण बैंक बिहार में भी है, विदर्भ बैंक महाराष्ट्र में भी है, विंध्याचल बैंक मध्य प्रदेश में भी है। तो ये तो हर स्टेट में भी मिलेंगे सर। सबसे ज़्यादा पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट होती है भाई। अब आप सोच सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पावर है। हाँ, अच्छा ये बताइए, हम अगर आपसे पूछते हैं एग्जाम में ये सब हम आपको पढ़ा दिए, याद रहेगा? नहीं रहेगा यार, नहीं पूछेगा, नहीं याद रहेगा, नहीं पूछेगा। आपको बस इतना याद रखना है कि पास कैसे होना है। देखो, ये जो आर्टिकल देख रहे हैं इसमें इंपॉर्टेंट बस यही याद रखिएगा, ये सब किसी काम का इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है 249, ये राज्यसभा अधिकार दे देता है कानून बनाने के लिए। और याद रखना है 262, और याद रखना है 263। बाकी कुछ मत याद रखना यार, ये सब किसी काम का नहीं, ये सब किसी काम का नहीं है सर। इस सबको कंसेप्ट के हिसाब से याद रखना, आर्टिकल के हिसाब से नहीं। कैसे याद रखना? कंसेप्ट के हिसाब से, और आर्टिकल के हिसाब से। इस भाग में बस ये 3 है। हम आपको वो भी बता देंगे कि है कैसे, ये भी बता देते हैं मेन मेन चीज़ क्या है सब। राज्यसभा कानून बना सकती है 249 के तहत। 62-63 तो अभी पढ़ाया ही नहीं है आपको, 262। हाँ, बाकी चीज़ें कंसेप्ट से याद रखना। अवशिष्ट सूची में कानून सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, समवर्ती सूची में दोनों बना देंगे, लेकिन अगर एक ही विषय पर दोनों बना दिए तो वैल्यू किसका ज़्यादा रहेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा। विदेशी नियम को सेंट्रल गवर्नमेंट विदेशी करार को बिना आपसे पूछे लागू करा सकती है। 2 राज्यों की सहमति से कोई भी कानून राज्य सूची में बनाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें आपको बाई कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए, बाई आर्टिकल नहीं याद रहना चाहिए। तो बाई कॉन्सेप्ट आपको याद है कि नहीं? सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकारी स्टेट गवर्नमेंट में आ सकता है, लेकिन एक स्टेट का गवर्नमेंट दूसरे स्टेट में नहीं जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी प्रॉपर्टी की हिफाजत राज्य सरकार से करा देती है, लेकिन राज्य सरकार अपनी हिफाजत सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं करा सकती है। ये सारी चीज़ें कंसेप्ट वाइज आपको याद रहनी चाहिए, आर्टिकल वाइज नहीं। कितने लोग को इतना तक क्लियर है? आगे बढ़े। आई सोचा बफरिंग कर रहा है। वाई आर यू बफरिंग यार? इट इज नॉट बफ, ओहो यूट्यूब। थोड़ा सा सर्वर बड़ी डाउन चल रहा है ससुराज का। सर्वर सब चीज का प्रॉब्लम है। नो बफरिंग कहाँ कर रहा है यार? कंफ्यूजन में कर देता है सब हमको, बफरिंग बफरिंग।
अब आगे देखें ये क्या चीज करता है। देखिए ये किसे पावर देता है, राज्यसभा को। ये कहता है नदी विवाद, नदी विवाद। और ये कहता है अंतरराज्यीय परिषद, अंतरराज्यीय परिषद। चलिए देखिए ध्यान से, अंतरराज्य आर्टिकल 262 में कहता है कि अगर किसी नदी को लेकर विवाद हो जाए तो एक ट्रिब्यूनल बना दिया जाएगा। यहाँ संविधान वालों से एक गलती हो गया। देखिए बाबू, संविधान वालों से गलती क्या हो गया, और सरकार अगर चाहे तो इस गलती को सुधार सकती है। अभी बहुमत की सरकार है कि जो नदियां हैं वो कई स्टेट से जाती है। जैसे गंगा नदी उत्तराखंड से निकलेगी, अब पश्चिम बंगाल में चल जाएगी। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल। अब आप बताइए, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी हो गई कि नदियों को कह दिया गया कि भैया ये संघ सूची का विषय, राज्य सूची का विषय है। यही सबसे बड़ी गलती हो गई। नदियों को रखना चाहिए था, आप बताइए नदियों को किस में रखना चाहिए था? राज्य सूची में रखना चाहिए था। संघ, भैया ये तो राज्य सूची में ही है, लेकिन ये गलत है। इसे हमें संघ सूची में देना चाहिए या समवर्ती में दे देना चाहिए? इसे हमें संघ सूची में देना चाहिए या समवर्ती में देना चाहिए? इसे संघ सूची में देना चाहिए या समवर्ती में देना चाहिए? समवर्ती में देना चाहिए। हाँ, समवर्ती में देना चाहिए, क्योंकि अगर आप समवर्ती में देंगे तो वो राज्यों के पास से उसे छीना नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, जो नदियों को लेके विवाद हो जाता है, यूपी सरकार कह देगी कि हम नदियाँ नहीं जाने देंगे बिहार में, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कह देगी काहे नहीं जाने देगा, तो उसका वैल्यू रहेगा। समवर्ती में रखना चाहिए। किस में रखना चाहिए? समवर्ती में। वेरी गुड। लेकिन यहाँ संविधान वालों से गलती हो गया है। संविधान वालों ने नदियों को किस में रख दिया गया? नदियों को रख दिया संविधान वालों ने किस में? नदी को रख दिया राज्य सूची में। नदी को रख दिया राज्य सूची में। किस में रख दिया? राज्य सूची में। अब दो नदियों को बीच लेके भयानक विवाद हो जाता है, तो इसी को विवाद को सुलझाने के लिए 262 में कहा गया है नदी प्राधिकरण, नदी विवाद प्राधिकरण। प्राधिकरण, प्राधिकरण का क्या कहता है? ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल ये क्या है? जैसे कावेरी नदी विवाद, कावेरी नदी जल विवाद। कर्नाटक कहता है कावेरी नदी को हम जाने ही नहीं देंगे, और तमिलनाडु कहता है कि ससुरा नहीं जाने देगा तो हमारे यहाँ खेती में सूख जाएंगे सब लोग। दोनों में विवाद हो जाता है। इसीलिए ट्रिब्यूनल का मतलब होता है जजों की एक ग्रुप। 5-6 जजों का एक ग्रुप बना दिया जाएगा, कहा जाएगा आपका दूसरा कोई काम नहीं है, दूसरा कोई काम नहीं, बस आप नदियों के विवाद को सुलझाते रहिए। तो नदियों के विवाद से होने को सुलझाने के लिए ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा। किस आर्टिकल के तहत? 262 के तहत। आर्टिकल 262 के तहत। तो देखते हैं हमारे संविधान में गलती कितनी हो जाती है। मोदी जी को चाहिए कि इसको सुधार कर दे, क्योंकि उनके पास बहुमत की सरकार है। फिर पता नहीं किसी के पास बहुमत आएगी या नहीं आएगी, कोई नहीं जानता है। चलिए देखिए यहाँ ध्यान से। तो ये हो गया भैया आपका क्या चीज, ये है आपका राज्यसभा नदी जल विवाद। अब इसमें आता है अंतरराज्यीय परिषद। 263 में कहा गया अंतरराज्यीय परिषद। अंतरराज्यीय परिषद किसे कहते हैं? इंटर स्टेट काउंसिल। ये एक हर एक सरकारों का एक संगठन है, जो साल में 3 बार मिलते हैं लोग दिल्ली में जाकर। हर राज्य के मुख्यमंत्री कहाँ जाते हैं? दिल्ली जाते हैं। प्रधानमंत्री उनको न्योता पे बुलाते हैं कि सब लोग आओ, सब लोग आओ, यहाँ आओ, सब आओ लोग यहाँ पर, सब लोग का यहाँ पे हम आईपीएल कराते हैं, सब आओ यहाँ। और सबको बुलाते हैं प्रधानमंत्री कहाँ पर? दिल्ली में। तो उसे को कहते हैं अंतरराज्यीय परिषद। इसकी मीटिंग साल में 3 बार कराई जाती है। इसमें 6 कैबिनेट मंत्री होते हैं, हर एक राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, इवन केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक या उपराज्यपाल भी शामिल होते हैं। ये सब के सब चीज़ें शामिल की जाती है ताकि कोई भी विवाद, एक राज्य का दूसरे राज्य में विवाद न हो। अगर एक राज्य का दूसरे राज्य में विवाद हो जाएगा तो देश का विकास रुक जाएगा। तो अंतरराज्यीय परिषद की चर्चा किसमें है? आर्टिकल
263 में, 263 में। अब आपको इतना पता चल गया कि कंसेप्ट के हिसाब से क्या पढ़ना है और आर्टिकल के हिसाब से क्या पढ़ना है। तो आर्टिकल 245 से 263 के बीच में केवल 3 ठो कंसेप्ट आर्टिकल याद रखना है, बाकी तो कंसेप्ट आपको याद ही हो गए होंगे। हो गया। जोनल काउंसिल अब कहाँ है? हो गया। अंतर्राज्यीय परिषद समझ में आ गया। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक साल में 3 बार बुलाई जाती है। कोरोना की वजह से इस बार थोड़ा सा वर्चुअल मीटिंग हो गई थी। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। इनका काम क्या होता है? आपस में बात विवाद को बनाए रखना और कहना कि भाई हम सब आपस में भाई भाई हैं, मिलकर काम कर लेंगे, मिलकर काम कर लेंगे। किसी को कोई दिक्कत है तो बोला जाए, किसी को कोई दिक्कत है तो बोला जाए। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? सत्तर में पॉलिटी भी मिल गया सर। 70 रुपया में मिला पॉलिटी का किताब। पॉलिटी का किताब 70 रुपये में मिला यार, 45 रुपये की है। वो आपको ट्रांसपोर्टेशन चार्ज वगैरह जोड़ रहा होगा। ये किताब 45 से 60 रुपए में मिल जाना चाहिए, आपको 70 रुपये में मिल रही हो। ये किताब आपको लिए सबसे पहले आप लोग उठा लीजिएगा। जो लड़के पीसीएस वगैरह की तैयारी करते हैं, दिल्ली में आईएएस वगैरह की तैयारी करते हैं, मुखर्जी नगर में किताब सोच रहा बहुत ज़्यादा बिक गया, इसलिए निकलने में दिक्कत होता है। छपता है बड़ी मेहनत से वहीं पे। तो इस सब किताब को भाई आप अच्छे से रखिए, जल्दी जल्दी ले लीजिए लोग इसको। 75 रुपये में मिला है, जल्दी लीजिए, जल्दी जल्दी। ख़त्म हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, जितना ज़्यादा हो जाएगा महंगा हो जाएगा। आगे बढ़ो भाई। चलो भैया आप बताते चलिए। भाग 1, 2, 3, 4, 4 का क, 5 और 6। आप बताइए भाग 1 में क्या था? संघ और राज्य, संघ और राज्य। भाग 2 में नागरिकता। 3 मूल अधिकार। इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य। इसमें संघ सरकार, इसमें राज्य सरकार है। आर्टिकल बताएंगे 1 से 4, इसमें 5 से 11, 12 से 35, 36 से 51, 51 का क, 52 से 151, 152 से 237, 237। भाग संख्या 7, 8, 9, 9 का क, 9 का ख। भाग संख्या 10, भाग संख्या 11, भाग संख्या 11। आपको बताए थे बाबू कि भाग संख्या जो 7 है वो खत्म हो चुका है। भाग संख्या 7 है, खत्म हो गया है। बी, स्टेट बी की चर्चा थी, स्टेट बी की चर्चा थी। इसमें आर्टिकल 358 था, खत्म हो चुका है। 238 था, और इसको क्या किया जा चुका है? खत्म किया जा चुका है। इसे क्या किया जा चुका है बाबू? खत्म किया जा चुका है। अब इसके बाद कौन सा राज्य था? यूनियन टेरिटरी। क्या था भैया? यूनियन टेरिटरी। भाग 8 में यूनियन टेरिटरी थी। भाग 9 में क्या था? पंचायत था, पंचायत। इसमें नगर पालिका, और इसमें क्या था? कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव 10 में क्या था भैया? शेड्यूल स्टेट, अनुसूचित एरिया, शेड्यूल एरिया। 11 में था सेंटर और स्टेट रिलेशन, सेंटर और स्टेट रिलेशन। ये कहाँ से था? यूनियन टेरिटरी 239 से लेकर 242 तक। 300 काहे लिख दे रहे हैं यार? 239 से
342 तक 242, इसमें 243 का ही क ख ग घ अ थे सब। कोऑपरेटिव भी 243 में ही थे सब। शेड्यूल एरिया, अब आप बताएंगे शेड्यूल एरिया, हम नहीं बताएंगे। शेड्यूल एरिया 244, एक ही अनुच्छेद था। और ये सेंट्रल स्टेट 245 से 263, 245 से 263। संविधान में कुल कितने भाग? 22 भाग। आप ABCD करके मत जोड़िएगा। अगर आप ABCD करके जोड़िएगा तो आपको यहाँ 11 की जगह पे आपको यहाँ पे आपको 14 दिखने गएगा। देखिए 1 2 और ये 3 आपको एक्स्ट्रा दिख रहे होंगे। आपको एक्स्ट्रा दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? देखिए आपको एक ये एक्स्ट्रा दिखेगा, ये एक्स्ट्रा दिखेगा और ये एक्स्ट्रा दिखेगा। 9 की गिनती 3 बार आई है, 1 2 3, 3 बार 9 आया है, 4 एक बार। यानी आपको ये इस तरह से देखेंगे तो ये 11 थोड़ी है, ये तो 14 हो जाएगा। ऐसे सीरियली की बात करते हैं, सीरियल नंबर की बात करते हैं। कितने भाग हैं? सीरियल नंबर की बात करते हैं। कितने आदमी थे कालिया? कितने भाग थे संविधान में कालिया? एक कालिया, संविधान में कितने भाग थे? सरदार 22 भाग। ठीक है, सरदार 22 भाग। कितना भाग पढ़ लिए हैं आप लोग? 22 का अगर आधा करते हैं तो 11 हो जाता है। 22 का अगर आधा करते हैं तो 11 हो जाता है। और अगर क ख ग घ भी जोड़ देते हैं तो 24 भाग। तो भी आप 14 को पढ़ लिए। कितना पढ़ लिए? 14। यानी आपने 50% पॉलिटी पढ़ डाला है। कितने परसेंट? 50% पॉलिटी पढ़ दी है। किसी को कोई दिक्कत नहीं? 50% पॉलिटी। ठीक है, ये वाली बुक ले लेंगे लोग, इसमें हर एक चीज है, भाग बाई भाग है। मतलब टॉपिक बाई टॉपिक। स्थानीय स्वशासन है, स्थानीय स्वशासन के बाद अंतर अनुसूचित क्षेत्र है। देखो भैया, केंद्र राज्य संबंध दिख रहा है, केंद्र और राज्य संबंध। यहाँ लिखा है विधायी संबंध 245 से 255। देखो 245, 46, 47, 48, 49, 50, सब चीज इसमें लिखा हुआ है। लिखा है प्रशासनिक संबंध, वित्तीय संबंध, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। ये बुक ले लेंगे लोग। अगर ये बुक ले लिया तो आप समझिए चुपचाप बैठ के भीमराव अम्बेडकर को चैलेंज करेंगे कि आइए सर जी क्वेश्चन पूछिए। भाई वो बहुत विद्वान आदमी थे, क्वेश्चन पूछेंगे तो फंसा देंगे आपको। लेकिन फिर भी आपको ये बुक रामबाण साबित होगी। कितनी पतली बुक है देखो, इसे कहते हैं गागर में सागर। कितने पेज की है? पेज वो नहीं लिखा, 144 पेज। चलिए अब कल करेंगे लोग अगला क्लास। ज्योग्राफी 2 से 3 है। ज्योग्राफी के क्लास 2 से 3, ये 1 से 2, 12 से 1 के बीच में सर्वर टेस्टिंग पे है, मतलब एप्लीकेशन टेस्टिंग पे। आज 2 से 3, कल नहीं हुआ था किसी प्रॉब्लम की वजह से, आज होगा 2 से 3। 2 से 3 ज्योग्राफी, 2 से 3 ज्योग्राफी, 2 से 3 नक्शा, 1 से 2। इंग्लिश वर्जन भी आएगा इसका, बंगाली वर्जन भी आएगा। इंग्लिश वर्जन भी आएगा, बंगाली वर्जन भी आएगा। हमको बहुत खुशी हुआ कि मेरा किताब अंडमान निकोबार तक पहुंच गया। अंडमान निकोबार। चलिए आप सब लोग को अगले क्लास में मिलेंगे।